आज होने वाली कैबिनेट बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुरा में मंत्रिमंडल जुटेगा। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा यूसीसी का ड्राफ्ट है, जिसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव में सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा देने, शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने, सभी समुदायों के लिए एक समय पर एक शादी को मान्यता देने, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित जगदीशपुरा के ऐतिहासिक महल में आज बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट जो इस बैठक में रखा जाएगा, एक प्रेजेंटेशन है वो दिया जाएगा। और उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरा जगदीशपुरा का महल है, इसको बहुत भव्यता के साथ यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ के इतिहास को प्रदर्शनी में तस्वीरों में बयां किया जा रहा है और आदिवासी कलाकार यहाँ पर अपने पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज देश भर की निगाहें मध्य प्रदेश पर रहने वाली है, क्योंकि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी आज कैबिनेट में पास हो सकता है, उसका प्रस्ताव पास हो सकता है। और उसके बाद जो आगामी विधानसभा का सेशन होगा उसमें इसे विधेयक के रूप में लाया जाएगा। और वहां से अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार हो जाएगा जहां पर यूसीसी लागू हो चुका है। यूसीसी को लागू करने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई थी तैयार करने के लिए इस पूरे ड्राफ्ट को। और अन्य राज्य जहां पर ये पहले से लागू हो चुका है वहां के पूरे यूसीसी के कानून की विधिवत समीक्षा जो है वो इस कमेटी के द्वारा की गई थी। और अब मध्य प्रदेश भी इस तैयारी में कई महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठा चुका है। जल्द ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा और इसके लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, जगह भी ऐतिहासिक है, समय भी ऐतिहासिक है, निर्णय भी ऐतिहासिक साबित हो सकता है। बिल्कुल आशीष, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ऐतिहासिक जगदीशपुर का ये पूरा महल है, पहले ये इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था और एक इतिहास इसमें ये जुड़ा कि इसका नाम जो है वो बदला गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी थी। और उसके बाद से ही माना जा रहा था कि इस पूरी धरोहर में ये ऐतिहासिक महत्व का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े फैसले जो है वो सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। और लंबे समय से कैबिनेट की जो बैठक है वो यहाँ पर कराने की तैयारी चल रही थी। और अब देखिए कैबिनेट की जब बैठक हो रही है तो कितने विशेष मौके पर हो रही है, जब यूसीसी का प्रस्ताव, यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो कैबिनेट में रखा जाना है। उसको आज हरी झंडी मिल जाएगी और कल से विधानसभा का सेशन शुरू होना है जहां पर ये विधेयक के रूप में जाएगा। और अगर वहां पे चर्चा के बाद पास हो जाता है तो मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार हो जाएगा जहां पे यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। तो इसके लिए बड़े स्तर पर सरकार ने तैयारियां की हुई है। आप देख सकते हैं जगदीशपुरा का ये जो पूरा महल है उसे बहुत भव्यता के साथ सजाया गया है। कुछ देर पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि जो जनजातीय कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पे प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे थे। आप देखें यूसीसी के बारे में यहाँ पर प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा जो जनजातीय नायक हैं उनको लेकर भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम मंत्री ई बस में सवार होकर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इस प्रदर्शनी का वो सबसे पहले अवलोकन करेंगे जहाँ पे जनजातीय नायक को जो है वो प्रदर्शित किया गया है। और इसके अलावा दो बड़े कटआउट भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। केंद्र ने जिस तरीके से यूसीसी को पूरे देश भर में लागू करने की एक पहल की और उसके बाद कई राज्यों ने उसे अपनाया और अब मध्य प्रदेश भी उसमें अपना नाम शामिल करने की तैयारी में। हालांकि मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर काफी सियासत हुई, बहुत खुला विरोध जो है वो कांग्रेस ने यहाँ पर किया। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के बयान लगातार सामने आए, उन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाने का काम किया कि इसके खिलाफ इसकी में जो कमियां हैं उसको बताया जाए। लेकिन इस सब के बीच सरकार पूरी तरीके से कमिटेड दिखाई दी कि जल्द ही यूसीसी को जो है वो यहाँ पर लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कई बार इसको लेकर अपने बयान जो है वो दिए और अब लगभग ये माना जा रहा है कि अंतिम तैयारियां हैं, क्योंकि आज इसका पूरा ड्राफ्ट जो है वो कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और उसके बाद कल से जो विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है उसमें भी इसको लाया जाना है। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मुख्य एजेंडा यूसीसी ही होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर जो है वो लग सकती है। और कैबिनेट की बैठक के बाद करीब दोपहर को 1:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जी जाहिर है वासु, और चूंकि माहौल काफी
अच्छा, और मौसम भी वासु अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक, और अच्छे मौसम और अच्छे माहौल में एक अच्छा निर्णय प्रदेश के नागरिकों के हित में लिया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और वो आपको दिखा रहा है शाहपुरा से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उनके साथ में प्रहलाद पटेल नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी दिखाई दे रहे हैं, जहां विश्वास सारंग को आप देख पा रहे होंगे और राकेश शर्मा समेत कई नेता वहां पहुंचे। और तस्वीरें ये देखिए, ये आज की जो कैबिनेट बैठक तय समय पर शुरू होनी है और इसके लिए आज का ये जो पूरा माहौल आप देख रहे होंगे, ये दरअसल शाहपुरा का वो ऐतिहासिक स्थान है जिसे महल कहा जाता है और जगदीशपुरा में पूरा मंत्रिमंडल पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक में यूसीसी जैसे गंभीर विषय पर न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। और देखिए, यहाँ पर लगी हुई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री, और देखिए तस्वीरें अभी तक मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दिए हैं, शुरुआत में दिखाई दिए थे, उसके बाद अभी तक कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री भी देख पाएँ और अवलोकन करते हुए क्या वो कह रहे हैं वो भी सुनने की हम कोशिश करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और काफ़ी संख्या में मीडिया कर्मचारी हैं, तो फिलहाल आप उन्हीं को देखिए। और ये तस्वीरें पूरे आज के माहौल को दिखाती हुई, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वासु चौरे भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वासु, ओवर टू यू। जगदीशपुरा महल पहुंचे गए हैं और उनके साथ जो मंत्रिमंडल के सारे सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सीएम खुद यहाँ पर जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है जनजातीय नायकों की, उसका अवलोकन करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो आपको दे रहे होंगे, तस्वीरों में नजर आए। तो गौरवशाली पर जो है वो जा रहा है और सारे मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो आज कैबिनेट की पूरी बैठक में आएगा, उसको जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर रखा जाना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जनजातीय नायकों के बारे में जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जा, सारे मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है। मैं कोशिश भी करूंगा कि मंत्रियों से चर्चा करूं। विश्वास सारंग इस वक्त मेरे साथ है। सर, ऐतिहासिक दिन प्रदेश देश के बाकी राज्यों ने भी यूसीसी पारित किया है, मध्य प्रदेश भी उस श्रेणी में शामिल हो रहा है। इस देश के वर्तमान भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि यूसीसी रहे। सर, जगदीशपुरा और इस ऐतिहासिक महल को चुनने के पीछे कोई विशेष कारण है? देखिए, जगदीशपुर का नाम बदलकर यही संदेश दिया गया है कि अब गुलामी के किसी भी प्रतीक को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और जगदीशपुर था इतिहास, इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है और निश्चित रूप से जगदीशपुर होने से क्षेत्र की जनता भी बहुत प्रसन्न है और गुलामी के हर प्रतीक को समाप्त करने की जो हमारी पहल है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो गुलामी के प्रतीक थे उनको बदलने की दिशा में जो काम है वो किया जा रहा है। वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ है। सर, एक बड़ा दिन है आज। वास्तव में बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी का बिल लेकर आने वाली है। कैबिनेट के लिए जगदीशपुर का चयन बेहतर संदेश है, जोरदार संदेश है। लेकिन कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, यूसीसी का। मुझे लगता है इतिहास को झुठलाने की कांग्रेस की आदत रही है। उनको अपने इतिहास के अलावा इतिहास से उनका कोई सरोकार नहीं रहा है। इसलिए मैंने कहा जगदीशपुर में कैबिनेट और वो भी यूसीसी के लिए
ये बेहतरीन संदेश है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, तो देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बधाई के पात्र हैं, ये प्रहलाद पटेल कह रहे हैं और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सारे जो मंत्री हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री के साथ लगातार अवलोकन कर रहे हैं, जो अलग अलग जनजाति नायकों पर प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है उसको यहाँ पर देख रहे हैं और सारे मंत्रियों का यही कहना है कि बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज का। और इस्लाम नगर का नाम बदला गया था, जगदीशपुरा नाम किया गया था, तो इस जगह को चुनने के पीछे एक ये भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण है। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं मध्य प्रदेश के लिए यूसीसी को? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता में अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से हम सब यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देते हैं। कल सर विधानसभा में भी इस पर चर्चा हो जाएगी शुरू कल से, परसों से? बिल्कुल बिल्कुल चर्चा होगी और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। बिल्कुल सर। विपक्ष से कुछ अपील की है सर इसको लेकर? सभी से अपील की हमने, पूरे प्रदेशवासियों से अपील की है कि भाई इसका समर्थन करें। बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि ये जो पूरा यूसीसी का ड्राफ्ट है आज कैबिनेट की बैठक में आज इस पर चर्चा होगी और इसके साथ ही कल जब विधानसभा की शुरुआत होगी जी, तो वहाँ पर भी इसको लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी। विपक्ष से भी बातचीत करने की जो कोशिश है वो की गई है, ये भी जगदीश देवड़ा ने कहीं ना कहीं बताया। और सभी वरिष्ठ मंत्रियों से भी जो है इस संबंध में जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, ये नागरिकों के हित में है और जो नागरिक हैं उनके जो जनता है उसके मद्देनजर विपक्ष को भी इसमें समर्थन करना चाहिए। इस तरीके की अपील जो है वो यहाँ पर लगातार की गई है। और आप ये देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस महल के, रानी महल के इतिहास के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे और अब वो कैबिनेट की बैठक के लिए अंदर यहाँ पे आपको दाखिल होते हुए दिखाई देंगे, नजर आएंगे। उनके साथ सारे मंत्री जो हैं वो भी अब कैबिनेट की बैठक के लिए जा रहे हैं। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें इस पूरे ड्राफ्ट को रखा जाएगा। आशीष? बिल्कुल, चमन महल में अमन चमन दिखाई दे रहा है वासु, और इतिहास से तो इसका जो जुड़ाव है वो सो है ही, लेकिन आज ये और भी ऐतिहासिक हो जाएगा और एक इतिहास नया यहाँ पर बनने वाला है। जो गहमा गहमी है, जिस तरह का माहौल है, पूरा एक उत्सव जैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वासु, और मौसम का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। वहाँ पर जो एक उमस भरी गर्मी थी मध्य प्रदेश में, आज मौसम विभाग कह रहा है कि गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। जब जगदीशपुरा में वो बारिश होगी या नहीं, हालांकि ये तो थोड़ा समय गुजरने के साथ स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन कैबिनेट के फैसलों की यदि बात करें तो ये एक बड़ा और गंभीर निर्णय होगा और इसके लिए माहौल बहुत अच्छा तैयार हुआ है। और ये यूसीसी जो समान नागरिकता का एक संदेश देता है, लोगों के लिए हितकर साबित हो आने वाले समय में भी, उसका एक औपचारिक कदम, जो पहला कदम वासु अगर कहा जाए तो क्या ये सही होगा कि ये पहला कदम है औपचारिक रूप से? उज्जैन में पुरानी रंजिश में